Hi, grade 5th. In previous class, I had completed chapter number 15 and now I'm starting with chapter number 16. First aid and measures of safety. फर्स्ट एड मतलब ऐसी कोई भी घटना जहाँ डॉक्टर तक पहुँचने से पहले हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं और हमारी सेफ्टी के लिए उस पर लिए जाने वाले measures. Warm up. At home sometimes or other you must have wounded yourself while playing or riding a bicycle. मतलब आप कभी कभार घर पे हो तो आप कई बार खेलते खेलते अपने आप को हर्ट कर लेते हो या फिर साइकिल चलाते वक्त या फिर खेलते वक्त आपको लग जाती है. It could have been a small stretch of bigger injury. वो छोटे से छोटी खरोच भी हो सकती है या फिर कोई बड़ा घाव भी हो सकता है. हाउ डू योर पेरेंट टेंड टू द इंजरी. आपके पेरेंट्स वो इंजरी को कैसे ध्यान देते हैं और कैसा ट्रीटमेंट करते हैं. डू यू गो टू द डॉक्टर. क्या आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं. इफ यस यू गेट एन इंजेक्शन. अगर आप चाहते हो तो क्या आपको इंजेक्शन लगता है. राइट योर रिस्पॉन्सेज इन द स्पेस गिवन बिलो. ये सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं. सो दिस यू विल राइट इन योर होमवर्क. नाउ आई स्टार्ट विथ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज द बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन इन एन इमरजेंसी. फर्स्ट एड क्या होता है. फर्स्ट एड बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है आइदर इंजर्ड पर्सन को या फिर किसी बीमार को इमरजेंसी में. इमरजेंसी जब भी क्रिएट होती है अगर हम खेलते खेलते गिर गए तो अगर हमें चोट लग गई तो वो चोट को तुरंत अगर घाव है और ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लड रोकने के लिए हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं इमरजेंसी में उसे फर्स्ट एड कहते हैं. A first aid box should always be kept ready to meet an emergency. हमें हमारा फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा रेडी रखना चाहिए ताकि हमें कोई भी तकलीफ ना हो. यू कैन कीप अ फर्स्ट एड किट इन योर क्लास टू. आप अपने क्लास में भी फर्स्ट एड किट रख सकते हो. अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन दिस थिंग्स. फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज़ें होनी चाहिए. अ स्टेरिलाइज गोज पैड. गोज पैड का मतलब होता है ये जो है गूस पैड्स है. एंड अडेसिव टेप. उसको बांधने के लिए अडेसिव टेप्स. बैंडेज टू क्रिएट स्लिंग्स फॉर फ्रैक्चर. बैंडेज रखने चाहिए अगर इमरजेंसी में फ्रैक्चर जैसा हो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. फीवर रिड्यूसिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी टेबलेट्स. मतलब बुखार के लिए गोलियां और ऐसी टैबलेट्स जो आपका फीवर कम कर सके. एंटी डायरिया टैबलेट्स मतलब कि अगर आपको डायरिया हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए टैबलेट्स. एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड ऑइंटमेंट. एंटीसेप्टिक लिक्विड मतलब अगर आपको इंजरी हो गई तो आपका घाव साफ करने के लिए डेटॉल है या सेवलॉन है उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड कहते हैं. एंड ऑइंटमेंट जैसे सोफ्रामाइसिन है या अदर और कोई ऑइंटमेंट ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड स्किन डिसइंफेक्टेंट्स. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम ये होता है कि अगर आपको घाव लगा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइसिकल से गिर गए तो आपको जो चोट लगी उसमें थोड़ी मिट्टी भी गई होगी, ठीक है. आपका वुंड जो होगा, आपका जो घाव होगा उसमें मिट्टी या ऐसी कोई चीज़ अगर चली गई है तो अगर उसको वहाँ से निकाला नहीं गया तो वहाँ सेप्टिक हो सकता है. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आप उसके ऊपर डालेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम है वो सारी मिट्टी निकाल देगा. सो उसके बाद अगर वो सिर्फ
सारी मिट्टी निकल जाएगी और वो घाव साफ हो जाएगा। फिर आप इजीली सेवलॉन लगा के या फिर डेटॉल से साफ करके उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा के गूस पेड्स और जो भी है एडहेसिव टाइप्स उसके साथ आप अपना हार्ट जो आपकी चोट है वो कवर कर सकते हो। कॉटन वूल, कॉटन और एन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मतलब कि अगर जैसे सर्दी खांसी हो गई या फिर कोई भी ओरल सस्पेंशन हम लेते हैं या फिर कफ एंड कोल्ड की दवाई लेते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें जो हमारी जो हैबिट है हमारी, जैसे हम जिस हिसाब से ज़्यादा बीमार गिरते हैं उस हिसाब की दवाई, ठीक है। नाउ डिड यू नो नोज ब्लीड्स occurs when one of the small blood vessels of the nose burst। नोज ब्लीड्स कब होते हैं? जब हमारे नाक की कोई एक छोटी से छोटी नस अगर बर्स्ट हुई हो, मतलब टूट गई हो। इफ वी गेट नोज ब्लीडेड वी मस्ट नॉट बेंड अवर हेड बैकवर्ड्स। अगर हमें नाक में से खून निकलता है तो हमें कभी भी बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ झुक के नहीं सोना चाहिए या फिर नहीं लाई डाउन भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे सर पे प्रेशर आएगा और ब्लड ज्यादा निकलेगा, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इन द हेड एंड सो इंक्रीजेस द ब्लीडिंग, और उससे ब्लीडिंग बढ़ सकती है। फ्रैक्चर्स एंड स्प्रेन्स, अ क्रैक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। बोन में क्रैक आने को क्या कहते हैं? फ्रैक्चर। व्हेन देयर इज अ वायलेंट ट्विस्ट इन द जॉइंट्स व्हिच कॉजेस टेयर ऑफ लिगामेंट्स इट इज कॉल्ड स्प्रेन। मतलब कि स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना, फ्रैक्चर का मतलब होता है हमारी हड्डी टूट जाना, और स्प्रेन का मतलब होता है मोच आना। जब भी हमारे मसल है वो अनकंडीशनली थोड़े ट्विस्ट हो जाए तो स्प्रेन होता है। इन केस ऑफ फ्रैक्चर और स्प्रेन द इंजर्ड शुड नॉट बी मूव्ड इन जर्की मैनर। मतलब फ्रैक्चर या स्प्रेन दोनों केसेस में जो भी इंजर्ड पर्सन है उसको बहुत तेज से बहुत जल्दी से नहीं उठाना चाहिए। इफ देयर इज अ स्वेलिंग ऑन द फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द बॉडी आइस पैक शुड बी अप्लाइड टिल द स्वेलिंग डिसअपियर्स। मतलब कि अगर इंजर्ड पर्सन को फ्रैक्चर जिसको हुआ है उसके इंजर्ड पार्ट को स्वेलिंग मतलब सूजन जैसा महसूस हो रहा है तो वहाँ आइस पैक लगाना चाहिए जब तक कि वो सूजन कम ना हो जाए। A piece of thin wood or folded newspapers can be used to support the injured part। मतलब कि उस टाइम पे इमरजेंसी में आपके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन आप पतला लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर को फोल्ड करके वो इंजर्ड पार्ट के ऊपर रख के उसको बैंडेज कर सकते हैं। अ बैंडेज शुड बी रैप्ड अराउंड द वुड और न्यूज़पेपर। जैसे मैंने कहा कि वो लकड़ी पे या फिर न्यूज़पेपर के साथ उस बॉडी पार्ट को बांध दिया जाएगा ताकि वो क्लियरली वो पार्ट हिलाए नहीं। द पर्सन शुड बी देन टेकन टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद जो इंजर्ड पर्सन है उसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना चाहिए। बर्न्स, अ बर्न्स में बी माइनर और सीवियर। इन केस ऑफ माइनर बर्न्स वी शुड पुट कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स ओवर द बर्न्स। बर्न्स मतलब जलना। जैसे अगर हम खाना बनाते बनाते थोड़े बहुत जल गए तो तुरंत ही उसे माइनर बर्न्स कहते हैं। सो तुरंत ही ठंडे पानी में या फिर
आइस क्यूब्स लगा देना चाहिए. आफ्टर दैट एन एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड ऑन द बर्न पार्ट. और जैसे मैंने कहा कि लकड़ी के पास जले हुए हिस्से पे ठंडा पानी या फिर बर्फ डाल के उसको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए. इन केस ऑफ सीवियर बर्न्स, ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड. दे शुड नॉट बी प्रिकल्ड. मतलब जब वो जलन कम हो जाती है और उसके आजू बाजू जो स्किन होती है उसमें ब्लिस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं, वो पपड़ी जैसा, तो उसको प्रिकल नहीं करना चाहिए, मतलब उसको निकालना नहीं चाहिए. अ क्लीन ऑफ क्लॉथ डिप्ड इन द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा शुड बी अप्लाइड ओवर द बर्न्ट एरिया. एक साफ कपड़े को बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में डुबा के जो बर्न्ड एरिया है उसके ऊपर डिप करके लगाना चाहिए. A burnt victim should be given plenty of water to drink and be taken to the doctor immediately. जो भी इंसान जला है उसको पीने के लिए बहुत सारा पानी पिलाना चाहिए, पीने का पानी पिलाना चाहिए और उसके बाद तुरंत ही उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. राइट. So hope this is clear. You just revise this chapter once again, so it will be easy for you to understand, and try to find the question answers. The rest chapter I'll complete in the next class with the textual exercise. So hope this is clear to you all. With this I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.